आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको स्कूल की बुक्स में नहीं मिलेगा। आज मैं आपको इंडिया का रियल एजुकेशन सिस्टम और जॉब रियलिटी दिखाने वाला हूँ। एक सिंपल सवाल, क्या सिर्फ पढ़ाई करके आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा? चलो बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं। लिटरेसी यानी पढ़ाई। 2001 में इंडिया में लगभग 65% लोग ही पढ़े लिखे थे। 100 में से 60 या 65 लोग। और फिर 2011 आया, 70 से 74 हो गया। 2023-25 के अराउंड इंडिया में लिटरेसी रेट 77 से 80% के आसपास है। मतलब समझते हो, आज पहले से ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, ज्यादा लोग डिग्री ले रहे हैं। सुनने में अच्छा लगता है पर प्रॉब्लम यही स्टार्ट होती है। अब आते हैं सबसे डेंजरस डेटा पर, अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट यंग स्टूडेंट्स के लिए 2000 में भी अराउंड 20% था। 2010 के बाद ये बढ़कर 23 से 25% तक गया और कोविड के टाइम पर तो ये 34 तक पहुंच गया था। अभी आज की डेट में ये ऑफिशियली 15 से 16% बताया जा रहा है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, पहले 100 लोग जॉब ढूंढते थे, 60 को मिल जाती। आज 1000 लोग जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन 100-200 को भी नहीं मिलती। कंपटीशन एक्सप्लोड हो चुका है, मतलब लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और जॉब उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। इंडिया में प्रॉब्लम जॉब्स की कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये है जॉब्स के लिए लोग बहुत ज्यादा हैं। सैलरी वर्सेस इन्फ्लेशन। चलो अब एक और रियलिटी देखते हैं, सैलरी। इंडिया में बहुत सारे लोग आज भी 5000 से 10,000 पर मंथ रेंज में काम कर रहे हैं। सैलरी थोड़ी बड़ी है पर एक्सपेंसेस 3 गुना बढ़ चुका है। कमाई से ज्यादा खर्चा बढ़ गया है। अब आते हैं एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम पर। अब मैं आपको सबसे बड़ा ट्रुथ बताता हूँ, इंडिया में आज डिग्री वाले लोग अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। पहले फॉर्मूला सिंपल था, डिग्री इक्वल्स टू जॉब। आज फॉर्मूला सिंपल है, डिग्री इज नॉट इक्वल्स टू जॉब, स्किल इज इक्वल्स टू जॉब। सीबीएसई 2026 चेंज। अब आप सोच रहे होंगे सीबीएसई रूल क्यों चेंज कर रहा है? सीबीएसई ने ये प्रॉब्लम समझ ली है, रटा कम, कॉन्सेप्ट ज्यादा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब याद करके नहीं, समझ के पढ़ना पड़ेगा। रियलिटी चेक डायरेक्ट टू स्टूडेंट्स। अब मैं आपको सीधी बात बोलता हूं, अगर आप सिर्फ स्कूल सिलेबस तक लिमिटेड रहे तो आप एवरेज बन जाओगे। और आज के टाइम पे एवरेज का मतलब है स्ट्रगल। कंपटीशन अब आपके क्लास के 30 बच्चों से नहीं है, पूरा इंडिया कंपीट कर रहा है। सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल यह है क्या करें? फर्स्ट, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, एनसीईआरटी को सीरियस लो। सेकंड, डेली डिसिप्लिन लाओ। थर्ड, स्किल डेवलप करो। याद रखना, आज कंपटीशन इनविजिबल है और कल रिजल्ट विजिबल होगा। आज अगर तुमने एफर्ट नहीं दिया तो कल रिग्रेट गारंटीड है। इंडिया में सबसे बड़ा रिस्क फेलियर नहीं है, इंडिया में सबसे बड़ा रिस्क है एवरेज रह जाना।